अमितोष, यहां पर कांवड़ियों को भगवा आतंकवादी बताया गया है साजिद रशीदी पर, क्या कहेंगे? चंदन जी, साजिद रशीदी का बयान बहुत लेट आया। मैं तो सोच रहा था बहुत पहले ही आ जाएगा, क्योंकि जिस तरह से कावड़ शुरू हुआ था और नेताओं के और मुस्लिम स्कॉलर्स के, इस्लामिक स्कॉलर्स ऑकुल्ट के बयान आने लगे थे। कभी एसटी हसन भगवा आतंकवाद, तो इन्होंने कहा एसटी हसन ने तो इनको आतंकवादी घटना से तुलना कर दी थी कावड़ियों की। तो कोई इनको बेरोजगार कह देता है, तो कोई इन पे कविता लिख देता है, तो कोई कहता है कि ये नफरत की आग फैलाते हैं जैसे दिग्विजय सिंह, तो कोई दिग्विजय सिंह का फिर कावड़ पे बयान आ जाता है। तो लगातार तरीके से शोभा यात्रा चालू होती है तो दो चीजें देखने को मिलती है चंदन जी। एक कि सुरक्षा ऐसी करी जाती है कि भारत के अंदर में हिंदू अपनी शोभा यात्रा सुरक्षा के अंतर्गत में निकाले। उदाहरण सहित नूह में सुरक्षा हुई, आपने देखा कि जहां पे इंटरनेट बंद कर दिया गया, जहां पे ड्रोन की फैसिलिटी कर दी गई, सब जगह पे पुलिस लगा दी और सेना लगा दी गई। क्यों? ऐसे ही अमरनाथ में कर दिया गया, और ऐसी कावड़ आता है तो सेफ पैसेज की बात करते हैं, तो ये तो देखने को मिलता है। लेकिन हमारे साथ नूर अहमद अजहरी भी जुड़ चुके हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। नूर अहमद अजहरी साहब, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं जो बात साजिद रशीदी ने कही है कि भगवा आतंकवादी है कावड़ लेकर जाने वाले, और अगर रखते हैं तो क्यों, नहीं रखते हैं तो क्यों? साजिद रशीदी, आप हमें सुन पा रहे हैं? माफ कीजिएगा, नूर अहमद अजहरी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। नूर अहमद अजहरी साहब, हमें सुन पा रहे हैं आप? जी बताएं, फिर से पूछें। अभी साजिद रशीदी जी का बयान है कि कावड़ियों को उन्होंने भगवा आतंकी कहा है, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैं ऐसे बयानों के साथ में नहीं। कोई किसी को आतंकवादी कहते उठा के, चाहे कोई किसी जब भी कोई मुंह चलाता है मुसलमान को आतंकवादी कह देता है, जब भी कोई मुंह चला देता है किसी हिंदू को आतंकवादी कह देता है। मैं इस पक्ष में नहीं। लेकिन जो ये गदर हो रहा है कावर के नाम से, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इस पर रोक लगनी चाहिए। वो चाहे ताजिए के जुलूस के नाम से हो, चाहे वो कावड़ यात्रियों के नाम से हो। मेरा मानना है कि इस पर रोक लगनी चाहिए। उन पर, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो चलती हुई गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, जो ढाबों पे जाकर के हमलावर हो रहे हैं और धर्म का ले रहे हैं, सहारा ले रहे हैं, वो कोई हो किसी भी धर्म को। मेरा मानना ये भाई। ठीक है, सदानंद महाराज जी, इनका कहना है कि चाहे ताजिए में कोई उपद्रव कर रहा हो या फिर कावड़िया कोई उपद्रव कर रहा हो, कार्रवाई की जानी चाहिए। क्या कहेंगे इस पर? भैया देखिए, जो भी अभी बयान आया वो उचित नहीं है, और ये आवश्यक नहीं है कि जो लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं कि वो कांवड़िया हो सकता है कि उसमें घुसपैठिए भी हो सकता है कोई राजनीति भी हो कि कांवड़ियों को बदनाम करने के लिए, कि जो कांवड़िए जा रहे हैं बाबा की उपासना करने के लिए, उनको बदनाम किया जाए, सरकार को बदनाम किया जाए। दूसरा, हम कहते हैं जब आप ऐसा बयान देते हैं तो आप पूरे समाज को बोलते हैं जी। उपद्रव गलतियां कुछ लोग करते हैं, लेकिन आपका आरोप पूरे समाज पर है। जो हजारों लाखों करोड़ों श्रद्धालु कांवड़िया लेकर के महादेव का अभिषेक करने जाते हैं, आपने एक कांवड़िए पर नहीं, 10 पर नहीं, लाखों करोड़ों की आस्था पर प्रहार किया है। भगवा आतंकवाद कहने का मतलब है कि संपूर्ण भारत में रहने वाले जितने भगवा पहनते